हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। तो जी सुबह के 5:30 बजे हैं इस टाइम पे, शायद उससे भी थोड़ा जल्दी ही है। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो सुबह उठते ही जो पहला काम होता है झाड़ू लगाने का, वो मैं कर रही हूँ। और झाड़ू लगाने से पहले मैंने लगा दी थी मशीन कपड़े धोने के लिए भाई, ताकि जल्दी से कपड़े भी धो जाएं। और बच्चे जाएंगे फिर स्कूल में। और आज उन्हें बाल भी धोने हैं। वैसे तो मैंने कल तेल लगाया था भाई, रात को उनका सिर धो दूँगी। पर फिर मैं थोड़ा सा ये हो गया, लेट सी हो गए तो धोया नहीं था। और फिर उनका सिर धोना था, पानी लगा दिया था मैंने उनके लिए गर्म करने के लिए। और इधर मशीन में कपड़े साथ के साथ धो रहे थे, पैरेलल काम चल रहे थे 2-3। और इधर फिर मैं बच्चों को उठा रही थी। मैं कहा बच्चों उठो। थोड़ा सा बच्चे उठने में, सर्दियों में क्या गर्मियों में भी आलस करते हैं ना। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन उठ जाते हैं जल्दी, और जब स्कूल जाना होता है ना तब लेट उठते हैं। तो मैं कह रही थी उठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा आलस उतार लो और फिर नहा लो। थोड़ा जल्दी नहाओगे तो सिर भी सूख जाएगा ना, बाल सूख जाएंगे इस वजह से। और फिर क्या, मैंने उनको उठा दिया। फिर मैं कर रही थी उनके लिए लंच और नाश्ते की तैयारी। तो लंच में आज उन्हें ये सूखे आलू और पूरी दूंगी। वैसे तो गोभी मटर गाजर भी रखी थी, पर वो ये है कि बच्चे ना थोड़ा सा आलू खा लेते हैं। और अब तो क्या है ना कि आलू भी ये इन्होंने खाने बंद ही कर दिए हैं। और थोड़ा बहुत, पर ये है कि बिना लिए तो जाएंगे ही नहीं स्कूल में ना कोई तो सब्ज़ी देनी ही पड़ेगी साथ में। तो बस सिंपल आलू जो होते हैं ना, वो मैंने ऐसे ही छौंक लगा दिया है उनमें। और बिना पानी डाले इनको मैं अभी पका लूँगी, तो ये फिर एकदम अच्छे से मतलब बन जाएंगे, जो पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आटा मैंने बना के रख लिया था पहले ही। थोड़ा सा वो नरम हो जाता है, जैसे कणी सी उसकी मर जाती है ना। तो फिर उसके बाद दोबारा इसको अच्छे से करके ना फिर मैं बनाऊँगी पूरी। आज तो मैंने ना नमक और अजवाइन भी डाला है आटे में। वैसे मैं डालती नहीं, मैं तो रोटियों के लिए आटा बनाती हूँ ना जैसे, वैसे ही आटा बना लेती हूँ और उसी से फिर पूरी बना देती हूँ। और इस तरीके से करती हूँ। पर आज मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। मैंने कहा आरव ना फिर सब्जी नहीं खाता, तो फिर वो नमक की पूरी लेता है, तो फिर मैं क्या इसलिए इस तरीके से वो भी खा लेगा। तो जी बस फिर मैं, ये था बच्चे नहाने लग रहे थे, सिर मैंने उनका दोनों का धो दिया था और नहा लेंगे वो खुद। तो बस फिर अब फिर मैं अपने काम पे आ गई भाई, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तैयार करके रख देती हूँ। फिर बस का थोड़ा सा ये होता है ना, कई बार टाइम पे चले जाओ तो लेट आती है, और 1-2 मिनट लेट हो जाओ तो फिर वो निकल ही जाती है। तो उस तरीके से फिर सारा ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो जी ये सबसे पहले पूरी गाय की निकाल दी है। और बच्चों के बाल जो हैं थोड़े थोड़े से सूख गए थे, पूरी तरीके से तो सूखे नहीं थे ना। तो जी फिर मैंने कर दिया इनके बालों को कंघी। वैसे खुद भी कर लेती हैं, पर वही है ना, थोड़े गिल्ले होते हैं ना, तो थोड़ा कंघा करने में उसमें ना दिक्कत सी आती है, होते ही नहीं है। मेरे को तो खुद हो रही थी ऐसे ही दिक्कत सी, उलझे रहते हैं बाल। तो जी छाया के बाल मैंने पोनी बना दी है इसकी। और फिर आर्या के बालों की भी बना दी थी। और कह रही थी उन्हें भाई जो तुम्हारी बुक वगैरह है ना अपनी रख लो, कोई फिर ना छूट जाती है, फिर स्कूल से फ़ोन करती हैं कि भाई ये वाली बुक चाहिए या कुछ। तो फिर मैं इसलिए पहले ही बोल देती हूँ कि ये रख ली है तो रख लो, नहीं रखी है अपना फ़ोन में चेक करो किस लिए क्या क्या मैसेज आया, तो उसी हिसाब से अपनी रख लो। तो जी फिर सब्ज़ी वगैरह ठंडी हो गई थी, क्योंकि लंच बॉक्स जो है ना वो प्लास्टिक वाले हैं। तो मैं ठंडी करके ही डालती हूँ सब्ज़ी, गर्म नहीं डालती हूँ। और जब कई बार वो दूसरे वाला लंच बॉक्स देती हूँ ना, तो उसमें मैं गर्म भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो स्टील की डिब्बी है ना। और पानी भी मैंने थोड़ा सा निवाया सा, यानी कि गर्म सा ही देती हूँ इनको। हालांकि वो फिर बाद में 1-2 घंटे बाद तो फिर ठंडा हो ही जाता है, पर ये है कि एकदम से जैसे घर से जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब फिर भी रहती है, उसमें ज़्यादा ठंडक नहीं रहती ना। तो गर्म ही देती हूँ पानी तो। और बस दोनों बहनों का लंच तैयार करके फिर टाइम भी हो गया था, तो फिर मैं छोड़ने चली गई थी बच्चों को। और हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहीं, हम गए थे टाइम पे, लेकिन बस जो है ना काफ़ी लेट आई, तो फिर आरव सो रहा था घर पे। तो मैं उसकी वजह से बच्चों को फिर छोड़ के ही आ गई थी। और उधर कपड़े भी सूख गए सॉरी, धो लिए थे मैंने पहले ही। आज थोड़ा जल्दी मशीन लगाई तो जल्दी कपड़े भी धो गए थे। और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ मुझे 2-3 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार गिल्ले हो गए फिर ठंड सी लगती है, फिर बदल लेती हूँ, और फिर नहा के तो बदलने ही होते हैं कई बार हो जाते हैं ऐसे ही कपड़े धोते हुए ना। तो जी सारा अभी मेरा इस टाइम पे सारा काम हो चुका है। और हल्की हल्की सी धूप दिख रही थी, वैसे मैंने कुर्सी पे रख लिए थे कपड़ों को।
मशीन में से निकाल के बेड पे रखा, फिर छाँट छाँट के जैसे कुर्सी पे रख लिए थे। भाई धूप निकली तो ऊपर सुखा दूँगी, लेकिन जो है हल्की हल्की सी मुझे धूप दिखी तो मैं सुखाने के लिए आ गई। भाई आगे ज़्यादा धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे। तो जी खैर धूप निकल गई थी और कपड़े भी सूख गए थे। और पूरी छत जो है इस टाइम पे गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि मैंने गमले गुमले इधर उधर किए कुछ उसकी वजह से। फिर मैंने यहाँ पे ऊपर गाजर पाक बनाया था तो वो भी ऐसे ही पड़ा है। अब नीचे होता ना, सामने दिखता रहता है तो बंदा एक साथ से सफाई कर लेता है। तो जी देखती हूँ कल इसका नंबर लगाती हूँ, क्योंकि छत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वैसे तो काफ़ी टाइम से होगी थी ये गंदी सी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ सा फैल गया है छत पे। तो अब इसका नंबर आने वाला है। फटाफट से जो कपड़े हैं ना उनको मैंने सेट कर दिया। उसके बाद हो गया दोपहर का टाइम। हस्बैंड भी आ गए थे, उनको चाय वगैरह दे दी। उन्होंने खाने के लिए मना कर दी, कह रहे भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मेरी 2-3 दिन से नहीं, 2 दिन से मेरा बीपी डाउन चल रहा है कल से। ठीक है जी। और मेरा मतलब आज तो कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूं, तो कुछ किया भी नहीं फालतू ज़्यादा मैंने। और फिर उसके बाद ना मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा कुछ चटपटा सा खाऊं जिससे मेरा बीपी थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो मैंने मन किया कि मटर और गोभी को ना ऐसे मतलब सूखा सूखा सा करके एकदम बढ़िया सी बना के खाऊं, चटपटी सी। तो फिर याद आया कि भाई ना थोड़े से जमे रखे हैं तो चलो वो डाल देती हूँ। तो जब मैंने जमे धो दिए तो आरव कहने लगा मम्मा ये मत डालो, सिंपल बनाओ तो ही खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटे ऐसे अलग सा करके दे दूँ। कह रहे नहीं। फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न सी हो गया, हाय राम अभी इस कैसे बनाऊँ, अब ज़रा से इसके लिए अलग से बनाऊँ फिर अपने बनाऊँ। होता है ना कई बार तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर कन्फ्यूज़न सी ज़्यादा हो जाती है, और काम में ना ऐसे लगता है थोड़ा सा काम है और प्रेशर सा ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से हो रहा था। फिर मैंने उसको खैर मनाया, मैंने कहा बेटे नमक दूध के खाएगा? उसने कहा हाँ। तो फिर मैंने साथ के साथ थोड़े से जो मैंने अपने लिए निकाले थे उसमें से थोड़े से दूध में डाल के उसका काम कर दिया। वो भी खुश हो गया, चलो जी खाएगा तो भी ठीक है, नहीं खाएगा तो भी। खैर थोड़े से खा ही लिए थे और फिर मैंने अपने लिए बना लिया। और बस फिर खाने में तो खैर ये अच्छा लग रहा था और जल्दी बन भी जाता है। उबाल लिया था मैंने ये मटर और गोभी को, पहले उबाला था नमक डाल के थोड़ा सा। और फिर अब जमे जो होते हैं ना, ये सेमियाँ जो होती हैं हम तो जमे ही बोलते हैं इनको, घर पे बनाए हुए होते हैं जो, तो ये जल्दी से ही ना वो हो जाते हैं, गल जाते हैं, बन जाते हैं मतलब। तो गोभी मटर का भी कोई ऐसा नहीं था कि उबली हुई है तो इसमें नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा या कुछ भी। तो जी खैर ये भी बन के बहुत बढ़िया हो गई थी तैयार। फिर मैंने बनाई थी थोड़ी सी चाय और इसको मतलब चाय के साथ खाया, बहुत टेस्टी लगा। आरव को ये दूध के जमे दे दिए थे। और इससे आगे जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मैं आरव कह रहा मम्मा मैं लूँगा मैं लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है तू बना दे। तो फिर क्या है उसने बनाई भी पता नहीं किस तरीके से, क्या किया क्या नहीं, तो आगे वीडियो बन ही नहीं पाई। तो ये था टाइम मतलब 2 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं गई थी, हमारे यहाँ बुआ जी रहते हैं हमारे पास आस-पास ही, तो उनके पास चली गई। मैंने कई बार होता है ना थोड़ा सा भाई, कई बार किसी के पास जाके पॉजिटिविटी आती है, किसी के पास नेगेटिविटी। तो मैंने सोचा मन तो कुछ लग नहीं रहा घर पे, पढ़ने से ठीक है कि मैं थोड़ा घूम के आऊँ। तो ये सोच के फिर मैं जो है ना बुआ जी और के वहाँ पे चले गई। हस्बैंड को बोल के मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। तो वो कह रहे ठीक है। मैंने कहा वैसे भी मन सा लग ही नहीं रहा। तो बस आज 2 बजे तक जो है ना मैंने ये सब काम किया है और आपके साथ शेयर किया अपना रूटीन आज का, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग होता है। हम बिल्कुल एक जैसा काम तो रोज़ करते ही नहीं है ना। तो जी आज का मेरा सुबह 5:30 से लेकर 2 बजे तक का रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कहीं से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये जो मैंने जमे बनाए हैं ना, किस किस के घर में इस तरीके से बनते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है जी। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।